जी, अपर्णा जी, आपका स्वागत है। नमस्ते साहिल जी, आप कैसे हैं? नमस्ते। यार, यस। कोई ऐसी स्ट्रीम होती नहीं है जिसमें कॉमेडी हो नहीं। ओके। देखो, हरले मापा भी आई है। देखते हैं हरले मापा की आवाज आती है क्या? नहीं, क्या हुआ? जी, हरले मापा। समझ में चली नहीं गई आया। हरले मापा। जी, अपर्णा जी, आप बोलिए, अपनी बात रखिए आप। एक्चुअली मुझे अपनी एक लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करनी है। प्लीज गो अहेड। ओके। तो बात ऐसी हुई थी जब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में थी। आई वाज हम्म। 19। तो उस टाइम तो जस्ट इंटरनेट तब स्टार्ट हुआ था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2008 के आसपास। ठीक है। ओके। तो जस्ट इंटरनेट स्टार्ट हुआ था। सब लोग हम लोग मतलब नहीं जानते हुए भी लोगों से बात करते थे मैसेंजर में, याहू में। तो ऐसे ही मुझे एक लड़का मिला था। ठीक है। तो हम्म। बेसिकली उसने एक हिंदू नेम ही लिया था एंड काफी मुझसे अच्छे से बात किया था। तो तब का जो टाइम था थोड़ा डिफरेंट था। आज तो लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं, तब हम लोग इतना नहीं थे उस टाइम पे। हम्म। तो बात कंटिन्यू होते 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 हम लोग वीडियो कॉल्स भी किए थे। करते करते काफी क्लोज फ्रेंडशिप एंड देन इट वाज मतलब लग रहा था कि मतलब एक रिलेशनशिप हो सकता है उसके साथ। ऐसा फील हो रहा था। वो कॉलेज टाइम जैसा था। तो हम्म। मैंने कभी उसे फिजिकली मिला नहीं था। तो वो एक बार हम्म। बोला था कि मेरे से मिलेगा आके। तो मिला भी आके। एवरीथिंग मतलब जो था वही। हम लोग मतलब एक दो रेस्टोरेंट में डिनर्स पे गए थे, बस उतना ही। तो हम्म। उसके बाद मुझे थोड़ा सा ना कुछ डाउट होने लगा कि जब भी मैं बात करती थी तो मतलब कुछ अजान का आवाज सुनाई देता था, या मतलब वो नहीं चाह के भी, मतलब जैसे हम लोग हिंदू घर में माँ को माँ ही बुलाते हैं, मम्मी बुलाते हैं, आप लोग जैसे हम्म। अम्मी बुलाते हैं, तो वो वैसे बुलाने लगा। मुझे ना कुछ डाउट होने लगा उस टाइम पे कि कुछ तो आपको गड़बड़। अम्मी बुलाता था? नहीं, अपनी माँ को बुला रहा था जब मैं अच्छा, कॉल पे अपनी थी। माँ को। ओके। हाँ। तो वो मुझे सुनाई देता था। तो हम्म। तब ना मुझे थोड़ा होता है ना तब कि आप हेविली इमोशनली इन्वेस्टेड हो उस रिलेशनशिप में। 2 ढाई साल हो तो चुके हैं। पहले आपको नहीं बताया था कि वो मुस्लिम है? नहीं 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 नहीं। ओके। नाम भी अलग हम्म। था। हम्म। हिंदू नाम था। ठीक है। ओके। तो हम्म। उसके बाद ना मैंने क्या किया, तब देखिए इतना तो अवेयरनेस था नहीं। मैंने उसका ईमेल थोड़ा सा वो मतलब एक कर सकते हो कि वो ईमेल कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है। तो मैंने थोड़ा उसको बैक ट्रेस किया था, उसका आईपी वगैरह लेके। तो हम्म। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगा कि नहीं भाई, ये तो लोकेशन भी मुझे अलग बोल रहा है। और एक दिन मैंने क्या किया कि एक बार मतलब मैंने कन्फ्रंट ही किया कि तुम मुझे सच बताओ ये हो क्या रहा है, क्योंकि मैं तुमसे आके कभी तुम्हारे शहर में मिली नहीं हूँ। हम्म। तो तो वो मतलब थोड़ा सा ये डिफेंसिव हो गया कि नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, ये वो करके। तो उसके बाद मुझे एक और इंसान का पता चला, फीमेल ही थी, जिससे वो उस टाइम भी बात कर रहा था, बट नथिंग मतलब वैसा कुछ नहीं था, प्लेटोनिक रिलेशनशिप भी था। तो वो लड़की के साथ मैं कांटेक्ट की। तो बताया, वो बताई कि नहीं, इसका नाम एक मुस्लिम नाम उसने मुझे बताया। तो मुझे इतना मतलब शॉक लगा उस टाइम, आप नहीं कह सकते हो। मतलब 3 साल हो गया था तब। तो फिर मैंने कन्फ्रंट किया कि तुम मुझे सच बताओगे या मैं मतलब कुछ स्टेप्स लूं। तो हम्म। तब वो मेरे को अपना सही नाम बताया। तो लेकिन आप अभी तक तो फिजिकल मीट किए ही नहीं थे ना? क्या उसके पहले फिजिकल आया मीटिंग? था, वो मुझसे मिलने मेरे शहर में आया था। अच्छा, शहर मतलब वो अलग स्टेट में रहते अलग, हुए हाँ, चीज आपसे भी मिलने के लिए आया? हम्म। हाँ, आया ओके। था। हम्म। तो, मतलब मुझे उस आफ्टर 3 इयर्स मुझे पता चला कि वो एक मुस्लिम है। और ओ। मैं कंफर्म थी। मैं 80-85% ना, मुझे तब तक बहुत डाउट होने, क्योंकि आप जिससे कंटिन्यूअसली दिन में 5-6 घंटा बात कर रहे हो ओवर हाँ। द टाइम, तो ऐसे कुछ इंस्टेंसेस बैकग्राउंड में आपको सुनाई देता है जो मिलता नहीं है। राइट। हाँ। एंड मतलब मेनली मेरी एज भी बहुत कम थी, मेच्योरिटी भी कम थी। गलती तो मुझसे हुई है, मैं अपना वो मानती हूँ, लेकिन हम्म। आई गॉट चीटेड, लाइक आइडेंटिटी चीट इन हम्म। अ वेरी बैड वे। और सबसे बुरी बात मेरी, मतलब वो मेरी गलती है, मैं समझती हूँ। मैं उसको फॉरगिव की, जो मुझे नहीं करना हम्म। चाहिए था। वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी।
मैं फॉरगिव की उसको एंड मैं सोची कि चलो क्या है, मुस्लिम हुआ तो क्या हुआ, वो हमारी तब सेक्युलर मेंटालिटी तब किक इन कर जाती है ना कि कोई बात नहीं, वो हो जाएगा साथ में, बट आई वाज वेरी रॉन्ग। तो ऐसे करके अनदर 5-6 इयर्स हो गया, मैं जॉब करने लगी, धीरे धीरे ना चीजें साहिल भाई बहुत बिटर होने लगी। मतलब तब वो मुझे इस्लाम के ऊपर ना थोड़ा ब्रेन वॉश करना स्टार्ट किया कि नहीं, लेकिन आपको जब मालूम पड़ा उसके बाद भी आपने रिलेशनशिप को वही तो कंटिन्यू मेरी, किया? आई वाज लाइक 22, मुझे हम्म। मैच्योरिटी नहीं थी और इतना अवेयरनेस नहीं था। मतलब ओके। 2010-11 की मैं बात कर रही हूँ, तब ऐसा सिचुएशन नहीं था जितना हम्म। अवेयरनेस आज के दिन में है। तब मैं ओके, बहुत फिर क्या ब्लाइंडली हुआ? ट्रस्ट, मैं सोची कि गलती हुई है, चलो माफ कर देते, मैंने ये सोचा, ये मेरी गलती थी, मुझे माफ नहीं करना चाहिए था। तो फिर फिर वो उसके बाद? कंटिन्यू किया, तो मैं, मुझे वो बोला कि ठीक है, मेरी 2 बहन की शादी हो जाती है तो उसके बाद मैं तुमसे कर लूंगा। फिर वही हम्म। स्टॉलिंग स्टार्ट हो गया एंड मुझे ना ब्रेन वॉश करने लगा कि देखो, कंट्रोल करने लगा, ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, यहाँ क्यों जाते हो, वहां क्यों जाते हो, मतलब चीजें ना उस तरह से, मतलब बिटर होने लगी। एंड हम्म। इस्लाम, वो मुझे बोला कि तुम कन्वर्ट नहीं करोगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। हम्म। एंड ही न्यू हाउ कैन आई हेवीली, आस्क यू वन पर्सनल क्वेश्चन इफ यू डोंट हाँ, माइंड? या श्योर, और मैं मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अ, अपर्णा फंस गई, लेकिन कोई और इस तरीके से नहीं फंसना एग्जैक्टली, मैं चाहिए। इसीलिए बोल रही हूँ, मेरा स्टोरी उतना दर्दनाक नहीं है, बट सबके नजर में अपना दुख तो बड़ा ही होता है, इसलिए मैं ओके, बस एक इफ एक्सपीरियंस शेयर इफ यू कर रही डोंट वांट टू आंसर दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। हूँ। क्या आप पूछिए। आपका उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी हो गया था? नहीं, नहीं, ओके, दैट्स नहीं, ग्रेट, ठीक है। नहीं, बिल्कुल फिर भी नहीं। वो समझाने लगा इस्लाम के बारे में? हाँ, इस्लाम के बारे में, ठीक है, हम्म। कि तुम कन्वर्ट नहीं करोगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। और ये जानबूझ के बोल रहा था बिकॉज ही न्यू कि मैं बहुत इमोशनली डिपेंडेंट हो गई थी उसके ऊपर, एक हम्म। को डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई थी, क्योंकि मेरे फैमिली में ना थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रहा था, तो मैं उससे बात करती थी वो चीज को एस्केप करने के लिए, तो हम्म। बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड हो गई थी, तो वो समझ गया था ये मैं जो बोलूंगा ये करेगी अब। तो हम्म। उसने मुझे सब सिखाना स्टार्ट किया कि तुम कोई क्लास अटेंड करो, तुम वो आप क्या, वो दारुल वो जो आपका सहारनपुर के पास जो है, वहां पे आप अप्लाई करो, ये करो, वो करो, कुछ हम्म। कुछ मुझे बताया, आप इस तरह से करो। तो मैं ना थोड़ा, ठीक है बोल रहा है मैं कर लूंगी, क्या है, एंड ऑल दिस मुझे ना अपने माँ बाप से पूरा छुपाना ही था, क्योंकि उनको नहीं पता चलना था कि ये मुस्लिम हम्म। है, ये टोटली मुझे हाइड किया था मैंने। उसके बाद ओके। चीजें ना मुझे धीरे 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 मतलब पूरी टॉक्सिक होने लगी। तो बाय हम्म। दैट टाइम आई वाज अराउंड 30 years old, 10-11 साल ओके। बीत गए थे। और मैं एक बहुत मेजर बात बोलती हूँ, वो मेरे से 10 साल बड़ा था। तो हम्म। जब मैं ओके। 19 की थी, वो अराउंड 29-30 का था। हम्म। ह्यूज वो भी डिफरेंस। मुझे बाद में पता चला, वो भी हम्म। इनिशियली मुझे वो रिवील नहीं किया था, जस्ट लाइक हिज आइडेंटिटी। तो ओके। बिटर होने लगा, बिटर होने लगा, तब ये कोविड स्टार्ट हुआ। एंड अनफॉर्चुनेटली इन दैट सेकेंड वेव माई मॉम पास्ड अवे। तो उस टाइम में मैं भी खुद हॉस्पिटलाइज थी। हम्म। उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की साहिल भाई, कि मतलब मुझे, तब मेरी माँ तभी भी जिंदा थी, मुझे ब्लॉक किया, मुझे तकलीफ दिया। एंड जब मेरी माँ गुजर गई, मैं उसे बस व्हाट्सएप में एक मैसेज की, उसने बहुत बहुत कोल्डली मुझे रिप्लाई किया कि या आई एम हम्म। सॉरी फॉर योर लॉस, बस इतना ही। ना मुझे फोन किया, ना मुझसे कुछ पूछा, सब कुछ ऐसे ही। मतलब उसके बाद ना साहिल भाई, मैं, मेरा दिल उसकी तरफ से पूरा मर गया। एंड आई थॉट कि अब मैं अपनी माँ के बगैर जिंदा रह सकती हूँ, जिसने मुझे 32 साल पाल पोस के बड़ा किया, प्यार किया, तो मैं तुम्हारे बिना भी रह सकती हूँ। और फिर मैंने उसे कभी कांटेक्ट नहीं किया, बट हाँ, उसके पीछे मेरे लेकिन 11 आपने, आपको अंदाजा है आपने अपनी लाइफ के कितने ज्यादा 12 साल, 12 साल आपने 12 वेस्ट कर साल, दिए हाँ, चक्कर में? बहुत ज्यादा उस चीज का दुख, वही चीज का रिग्रेट मुझे है। मुझे एक बहुत बड़ा एजुकेशन मिला, लेकिन एक बहुत हाई कॉस्ट पे। एंड आई एम थैंकफुल कि मेरी उससे शादी नहीं हुई थी, और मुझे ये क्या बहुत प्राउड। क्या क्या मैसेज आप या क्या एडवाइस आप उन नॉन मोमिन लड़कियों को देना चाहेंगी जो इस तरीके से आज भी मोमिनों की चक्कर में, अब्दुल्लों की चक्कर में फंस जाती है? क्या मैं मैसेज देना चाहेंगे? बोलूँ,
ये जो फिजिकल अट्रैक्शन है, इन्फैचुएशन है, ये बहुत टेम्परेरी होता है। जब आपको उसके साथ बहुत लंबी जिंदगी गुजारने होगी ना, तो वो वैसा नहीं रहेगा और धीरे धीरे वो अपना रंग दिखाएगा, चाहे वो जितना भी अच्छा हो। वो पहले बहुत अच्छा था, पर बाद में उसने अपने रंग दिखाए। तो मैं थोड़ा अवेयरनेस यंग लड़कियों को, बिकॉज मैं भी बहुत यंग थी उस टाइम, तो उतनी यंग लड़कियों को मैं थोड़ा सा अवेयरनेस एंड थोड़ा कॉशियसनेस रखने के लिए मैं एडवाइस करूंगी कि इस चक्कर में नहीं फंसने के लिए। तो मेरे 11 साल जो बर्बाद हुए साहिल भाई, मैं आज भी किसी पे भरोसा नहीं कर पाती हूँ टिल डेट। बहुत बड़ा एक वूंड हो जाता है ये चीज का। एग्जैक्टली, बहुत सही कहा आपने। यही आज है। बहुत शुक्रिया, आप आई और आपने इतनी हिम्मत दिखाई कि आप ये स्टोरी अपनी बता रही है ताकि दूसरे लोग जो है वो आगाह हो जाए और ऐसी गलतियां ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने का। थैंक यू साहिल भाई, आप ठीक से रहिए। जी। अच्छा, एक चीज दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी फीमेल जुड़ रही हैं और वो अपनी स्टोरीज बता रही है, और ये स्ट्रीम खास करके मैंने इसी वजह से रखा है कि आपके सामने एग्जाम्पल्स आए कि दुनिया में चल क्या रहा है। ठीक है, अब कोई आप सोचो कि इतनी हिम्मत करके आकर वो अपनी स्टोरी बता रही है। ऑब्वियसली वो खुद भी कह रही है कि मुझसे गलतियां हुई, और अगर आप लोग गलत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो सोचो कि कोई आके अपनी बात बताएगा क्या। और जो लोग गलत कर रहे हैं, भाई तुमको क्या मालूम दुनिया में क्या चलता है। तुम्हारे घर पे कोई लड़की के साथ जो है, तुम पता नहीं तुमने बताया या नहीं बताया, स्ट्रीम उनको समझाया नहीं समझाया, बहुत से लोग खुद देखते हैं। लेकिन क्या पता कि कोई आपके घर में किसी लड़की के साथ जो है इस तरीके से लव जिहाद हो जाए, फिर आप क्या करेंगे। तो ये जो स्टोरीज आती है, ये जो लोग आके अपनी आप बीती बताते हैं, वो इसी वजह से है कि आगे लोग नहीं फंसे। अब आप उनका मजाक उड़ाना चाहते हैं या क्या चाहते हैं कि लोगों में ये चीज मालूम पड़े। आपको पता है कि कितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचने के बाद अगर वो रिलेशनशिप में भी है तो वो छोड़ देते हैं। यू वोंट बिलीव, मेरे को इतने मैसेजेस आते हैं, कई सारी लड़कियों के मैसेजेस आते हैं जहां पे वो लोग बताती हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो मुस्लिम था, लेकिन आपकी स्ट्रीम देखा मैंने और मैंने छोड़ दिया। कुछ लोगों को मैं समझाता हूं यार छोड़ दो, तो नहीं मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, फिर मैं उनको छोड़ देता हूं। कुछ लोग ऐसे भी आती हैं लड़कियां, लेकिन बहुत सी लड़कियों के ऐसे मैसेज आते हैं कि हाँ हम भी थे, लेकिन आपका स्ट्रीम देखा हमने, पता चला और हमने छोड़ दिया। तो यार प्लीज, और अगर इसके बाद भी अगर आप हरकत करोगे तो हमारे मॉडरेटर्स बहुत एक्टिव बैठे हैं, सीधा आपको टाइम आउट मिलेगा, और अगर आप फिर भी नहीं सुधरे तो आपको ब्लॉक किया जाएगा। फिर रोते मत बैठना, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं। ब्लैक पिंक, बहुत बहुत शुक्रिया आपके 2 कंट्रीब्यूशन का। अमित त्यागी भाई कह रहे हैं साहिल जी आपने मेरा काम पूरा कर दिया, आप हमदर्द दवाखाने में पहुंच गए, जहां से एक मेरी छोटी बहन को बचा लिया। वो सिया मोमिन, उसका बड़ा भाई मेरा दोस्त है। अरे वाह क्या बात है, थैंक यू सो वेरी मच अमित त्यागी भाई। रावेला रावेला, बहुत बहुत शुक्रिया। बीएम, चंद्रयान 3 के सेलिब्रेशन की खुशी में, थैंक यू सो वेरी मच सर। ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। भूषण चौधरी भाई कह रहे प्लीज अनाउंस दिस मेंबरशिप फॉर फीमेल ओनली। भूषण भाई, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आप जो मेंबरशिप गिफ्ट करते हो तो वो रैंडमली एलोकेट होती है यूट्यूब के द्वारा, एल्गोरिदम्स के द्वारा। तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि आज जो भी मेंबरशिप आप गिफ्ट करें वो सिर्फ मैं जो फीमेल व्यूअर्स है उनको अलॉट करूं। तो इट्स वेरी रैंडम, किसको जाएगा मेंबरशिप यू कैन नॉट से, बट थैंक यू सो वेरी मच, आप हमेशा सपोर्ट करते हैं, मेंबरशिप भी देते रहते हैं। Absolutely, I do not mind valid criticism of my religion. It's the unfair jibes that I object to. Cow urine drinking is one such thing. Thank you, sir. Absolutely. सुमित गुप्ता भाई ने एक लाल मिर्ची फेंकी है जो कि ऑरेंज नजर आ रही है, थैंक यू सो वेरी मच। बुलेट वाला बहुत बहुत शुक्रिया। विकास सिंह, थैंक यू सो वेरी मच। राम राम भाई कह रहे हैं भगिनी सपना यादव के लिए गुलाब, जय राम जी की, थैंक यू सो वेरी मच राम राम भाई।
जय सनातन भाई कह रहे हैं अजान 3 मिनट, निकाह 2 मिनट, तलाक 1 मिनट पर हलाला पूरी रात, काले टेंट में हीरे को रगड़ रगड़ के चमकाना, क्या यही है नारी सम्मान? क्या क्या मिसाल दी आपने। एम वाई के मेंबर बने, बहुत बहुत शुक्रिया। और रावेला भाई कह रहे हैं राम राम भाई, आपका पदम को प्रणाम सर। थैंक यू सर, आपको भी प्रणाम मेरी तरफ से। नेक्स्ट कॉलर, कोई भी मोमिना जुड़ना चाहती है, एक कमेंट आप करिएगा और आपके लिए स्पेस बना दिया जाएगा। जितने लोग देख रहे हैं 4,500 लोग, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और फीमेल मोमिना अगर जुड़ना चाहती है तो आप सिर्फ कमेंट कर दे, आपके लिए जगह बना दी जाएगी और आपसे इस्लाम पे डिस्कशन होगा। अच्छा, 1 मिनट दीजिएगा। केडी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, कह रहे मे यू रीच हायर हाइट्स। थैंक यू सर। सविता जी हमारे साथ जुड़ी है। सविता जी, आपका स्वागत है। अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट पे है। ओह! मैं बात कर रही थी, मैं काफ़ी नर्वस हूँ तो मैंने बात करना शुरू भी किया था और जी, ये थोड़ा-सा फ़ैन मोमेंट भी है मेरे लिए। मैं सच में बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी। थैंक यू सो और वेरी मच। मतलब आपको सुन के ही मतलब जो मोटिवेशन मिलता है और एनर्जी मिलती है, हैट्स ऑफ टू योर जॉब। आई मीन आप मतलब लाइफ़ को ही आपने सैक्रिफाइस करके कर रहे हो, ये तो हम सबको पता है। तो उसके लिए मतलब क्या ही एप्रिशिएट करें आपको। तो थैंक यू सो वेरी ज़्यादा मच। वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। मुझे मेरे एक्सपीरियंसेस ही शेयर करने हैं, क्योंकि मैंने इस विषय में थोड़ा-सा काम किया है, जो लव जिहाद और ये जो विषय है, तो मैं थोड़ा-सा हम्म, जो भी मतलब बैकग्राउंड भी है मेरा, वो भी बता देती हूँ। तो मैंने ये काम मतलब आरएसएस के साथ जुड़ के किया था और हम्म, आरएसएस एक्टिविस्ट थी, शायद आप ऐसा कह सकते हैं, या हम कहते हैं कि सेविका थी। तो ओके, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो अलग है और हम्म, राष्ट्रीय सेविका समिति इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन। दोनों आरएसएस ही है, तो संघ पुरुषों के लिए है और समिति महिलाओं के लिए है। अ, ओके, और हम भी मतलब सभी हिंदुओं को संगठित करना, यही काम करते हैं। और हम्म, अभी मुझे मतलब मैं समिति के कोई दायित्व पे नहीं हूँ, या मैं कोई मेरे पास कोई पद पे मैं नहीं हूँ, तो उनकी तरफ से मैं आई हूँ या ऐसा कुछ नहीं है। मतलब और फिलहाल मैं एक्टिविस्ट भी नहीं हूँ, मतलब अभी 6-7 साल हुए, मैं ज्यादा एक्टिव भी नहीं हूँ। तो पर मैंने कितने कुछ साल आपने साल पहले, काम किया है उनके साथ? सॉरी, कितने साल आप काम किया है उनके साथ, मतलब कितने साल मैं आपने ये तीन एक्टिविज्म चार किया है? साल फुल टाइमर थी, 3-4 साल तक थी फुल टाइमर। और अच्छा, तो काफ़ी जगह पे घूम के काम किया है फुल टाइम। तो यूपी में भी गई थी और काफ़ी थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस थे। तो मुझे इसलिए बताना, मुझे ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस और यहाँ पे मैं जो भी शेयर करूँगी वो मेरे पर्सनल मतलब थॉट्स होंगे। आप इसको हम्म, आरएसएस से मत लीजिए, मैं सभी व्यूअर्स को भी ठीक है, कहूँगी। और हम्म, कुछ साल उनके साथ काम किया है और जो भी मुझे एक्सपीरियंस था मैं सब शेयर करना चाहती हूँ, दैट्स इट। और जरूर, तो अ, मतलब मैं कहाँ से हाँ, तो मैं स्टार्ट यहाँ से करती हूँ कि मैं पहले तो कोई आरएसएस का काम वगैरह ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी। मैं जब भी उनसे जुड़े लोगों से मिलती भी थी तो मैं कहती थी कि ये हिंदुत्व मतलब आरएसएस मतलब तो आप हिंदुत्व की बात करोगे, हिंदुत्ववादी, ऐसा कोई मुझको टैग नहीं लगाना है, मैं सेक्युलर हूँ, ये वो ऐसा सब कुछ। हम्म, लेकिन अभी जो मैंने जो दुनिया देखी काम करते करते, उसके बाद मेरा ऐसा हुआ है कि आरएसएस से अभी भी मैं अपोज करती हूँ, इस वजह से कि आप यार आक्रामक ही नहीं हो, आप बहुत सॉफ्ट हो, आप बहुत माइल्ड हो। और जो मैंने देखा है अब, ये ऐसा मतलब हिंदू इतना सॉफ्ट और माइल्ड रह के मतलब कुछ होगा ही नहीं हिंदुओं का। मतलब ये हम्म, इस तरह का फिर बाद में ट्रांजिशन मुझ में आया है, जो मैंने देखा। तो ओके, मैं बस अभी फिलहाल तो मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जब मैं मतलब मेरा एक वर्क फील्ड जो भी था, तो शाखा हम जब लेते थे और शाखा में एक लड़की भी आती थी। तो उसकी माँ जो थी वो मुस्लिम थी और उसके पिता जो थे
वो हिंदू थे। हम्म कुछ सालों बाद उसके मतलब पिता तो मर गए।